वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है डियर एंड लवली स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज का वीडियो संबंधित है इंग्लिश लैंग्वेज से, और इंग्लिश लैंग्वेज के तहत आज आप सीखने जा रहे हैं वर्ड पावर के बारे में। वर्ड पावर कह लीजिएगा, ग्लॉसरी कह लीजिएगा, है ना, वोकैबुलरी कह लीजिएगा, सबका मीन्स एक ही शब्द भंडार। अधिक से अधिक शब्द होंगे तो आपकी भाषा बड़ी ही गौरवपूर्ण हो जाएगी, गरिमामय हो जाएगी, उसके अंदर बड़ा लचीलापन आ जाएगा, क्योंकि आप एक वर्ड के स्थान पर और भी कई वर्ड्स का इस्तेमाल और यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे एक मकान में जितनी ज्यादा ईंटों का यूज होगा, मकान उतना ही बड़ा नजर आएगा, हमें बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। उसी तरह से हमारे भाषा में भी शब्दों का प्रयोग है, वर्ड्स का यूज है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वर्ड पावर, है ना। वर्ड पावर इसे आप कह सकते हैं, या कहिएगा इसे आप वोकैबुलरी, है ना, या इसे आप कह सकते हैं GLOSSARY। इन तीनों का मीन्स लगभग एक ही है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शब्द भंडार। अब आप पूछेंगे कि इनका यूज क्या है, तो भाई अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिर बिना वर्ड पावर के, बिना शब्द भंडार के ये बात संभव ही नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं, है ना। तो फिर प्रयास उसी स्तर से करना भी होगा, उसी लेवल पर जाकर के, उसी स्टैंडर्ड पर जाकर के हमें हिट करना होगा। तो मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉयजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ये ठाना है कि सफलता तो फिर आपको दिलवाना ही है ना। तो वर्ड पावर के सेंस में हमारी दुनिया में, अंग्रेजी की दुनिया में कुछ रूट वर्ड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। उन रूट वर्ड्स की मदद से हम कई वर्ड्स को समझ भी सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको मीनिंग नहीं आ रहा है उस वर्ड का, बट अगर रूट आपके माइंड में है, तो निश्चित तौर पर आप उसके सेंस को समझ पाएंगे और अपनी झोली में मार्क्स को डाल पाएंगे। यह तभी संभव होगा जब आप इस वीडियो को अंत तक देखें और रूट्स को समझें, वर्ड पावर को समझें। जब इनको आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर भविष्य उज्जवल होगा ही होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड पावर के तहत आज हम आपके लिए पहला वर्ड ले रहे हैं EGOIST, है ना, EGOIST। इसे आप समझिएगा कि ये दो पार्ट्स में है, दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। एक है हमारे लिए EGO प्लस दूसरा है हमारे लिए IST, है ना। ईगो का सेंस होता है सेल्फ या आई, है ना, स्वयं के सेंस में यूज करते हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि ईगो का मतलब एक प्रकार का घमंड है ना, एक प्रकार का अभिमान है, गर्व है ना। तो उस सेंस में ईगोइस्ट का यूज हम करते हैं। तो ईगोइस्ट कौन है भाई, किसे कहेंगे हम? तो ईगोइस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही सेंटर्ड रहता है, अपने चारों ओर ही रहता है। एंड व्हेनेवर ही से कि व्हाई शुड आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को क्यों करूं, व्हाई शुड आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद क्यों करूं, है ना। तो इट मीन्स कि व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ दिस वर्क, मुझे क्या मिलेगा इसमें से। तो ही ऑलवेज डज एनी वर्क, ये किसी भी काम को करता है, बट उसमें पहले अपना बिजनेस, अपना प्रॉफिट ढूंढता है, देखता है। विदाउट दैट ही इज नॉट रेडी टू डू दैट वन। तो इगोइस्ट है ना, ईगो और प्लस IST, ये IST है, ये वर्ड के लास्ट में आ रहा है। और IST का मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स, IST का मीन्स होता है द पर्सन हु, है ना, यानी वह व्यक्ति जो, है ना, वह व्यक्ति जो के सेंस में हम यहां पर यूज कर रहे हैं। द पर्सन हु इगोइस्ट है। तो हिंदी में अगर इसे हम कहेंगे तो हम इसे घमंडी कह सकते हैं, है ना। इगोइस्ट का सेंस क्या आ जाएगा हिंदी में, घमंडी कह सकते हैं ना, इसे आप घमंडी कह सकते हैं, है ना। इसे आप अभिमानी कह सकते हैं, है ना, अभिमानी कह सकते हैं। इसे आप स्वार्थी कह सकते हैं, है ना? कुछ इस तरह के जो शब्द हैं वो आप ले सकते हैं इगोइस्ट के लिए। ठीक है,
तो IST का मतलब द पर्सन हुज। अब इसी पर अगर हम बात करते हैं तो अगला वर्ड हमारे लिए होगा EGOTIST। EGOTIST है डियर स्टूडेंट्स ये। और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो इसमें भी वन आपका ईगो है, प्लस यहां पर टी है और प्लस यहां पर IST है, यानी इसमें एक टी यहां पर एक्स्ट्रा है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो जब आप देखिए बाकी चीजें तो लगभग सेम है, मोर और लेस सेम है, लेकिन यहां पर एक टी यहां पर एक्स्ट्रा है। तो जब आपको ये कंफर्म है कि यहां पर सिंगल टी था, उस सिंगल टी की वजह से ये घमंडी है, समझिएगा ध्यान से, सिंगल टी की वजह से ये घमंडी है, तो फिर यहां पर डबल टी है, और डबल टी होने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे महाघमंडी, है ना। तो ये एक ऐसे व्यक्ति की अपनी विशेषता है, अपनी खूबी, अपनी खासियत है, जिसका नेचर ऐसा है कि ही इज नॉट रेडी टू टॉक टू एनीवन एल्स, ही इज नॉट रेडी टू हेल्प एनीवन एल्स, वेदर इकोनॉमिकली हेल्प हो या मेंटल हेल्प हो या फिजिकल हेल्प हो, ही इज नॉट रेडी। ही ऑलवेज फाइंड इन दैट वन कि व्हाट आई विल गेट आउट ऑफ दिस वन, कि अगर मैं आपकी मदद करता हूं, मैं इस काम को करता हूं, तो मुझे इसमें से क्या मिलेगा। तो इगोटिस्ट को हमने कहा है यहां पर महाघमंडी, महा अभिमानी, महा स्वार्थी के सेंस में ले सकते हैं इसको, है ना। तो ये आपके जो व्यक्तित्व हैं उनकी हमने आज चर्चा कर रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, आपका व्यक्तित्व क्या है, है ना। इन चीजों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ये जो ईगो है ये एक रूट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स। ईगो क्या है, एक रूट वर्ड है। ईगो क्या है, एक रूट वर्ड है। अब आप समझेंगे, अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर ये रूट होता क्या है भैया। तो रूट का मतलब आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे एक हमारे लिए यहां पर हमने ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर एक रूट का यूज अक्सर कहां पर होता है, पेड़ वगैरह के सेंसेस में होता है ना। तो ये चीज है, और इसकी ये क्या है, रूट्स हैं, इसकी ये क्या है, जड़ें हैं, रूट्स हैं जो है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब रूट्स ओके हैं, है ना, रूट्स जड़ें मजबूत हैं, तो फिर उसके बेसिस पर ही हमारी जो बिल्डिंग है वो खड़ी हो सकती है, हमारी दीवारें बन सकती हैं, जो है ना। जब रूट्स हमारे क्लियर है तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाती है, जो है ना, उस सेंसेस में कि भैया कैसे क्या चीजें हैं, जो है ना, ये सेंस है। तो पेड़ कब हमारा जो है हरा भरा ग्रीनिश रहेगा, जब हमारे रूट्स बेहतर हैं, और रूट्स बेहतर हैं तो पेड़ की जो डालियां हैं, ब्रांचेस हैं, वो भी प्रॉपर रूप से फलेंगी, फूलेंगी, क्योंकि जड़ मजबूत है। हिंदुस्तान की जड़ मजबूत है, भारत की जड़ें मजबूत है। इसीलिए तो आज हम पाकिस्तान को रात्रि में 12 और 2 ढाई बजे तक सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। वहां के लोगों की नींद उड़ी रही है कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करने वाले हैं, है ना, क्योंकि जड़ें मजबूत है हमारे पास। तो वो एक सेंस है। तो अगर आपके पास रूट्स ठीक है तो आप कई वर्ड्स का निर्माण कर सकते हैं, कई शब्दों को बना सकते हैं उन रूट्स के आधार पर। यहां हम बता रहे हैं आपको कि ईगो एक रूट है। इसी वर्ड से हम आगे और भी वर्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे, और भी वर्ड्स की बिल्डिंग करेंगे। तो इन रूट्स को आपको समझते हुए चलना है, ठीक है, क्लियर। अब अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारे लिए ALTRUIST, है ना, कमल। समझिएगा इसको, ये 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट है ALTER और प्लस दूसरा पार्ट है आपका IST, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑल्टर का मीन्स क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बताइए। ऑल्टर का मीन्स क्या हो सकता है, समझिए। अगर ये आपको कंफर्म है तो ऑल्टर का सेंस होता है OTHER। देखिए, ऑल्टर का सेंस है अदर, या कहिएगा तो इसका सेंस होता है चेंज, है ना। अच्छा, ऑल्टर का मीन्स ये भी समझ सकते हैं, आपने सुना होगा, कभी ना कभी आपने यूज किया होगा कि ऑल्टर का एक सेंस होता है पागल, यानी जो अपने सेंटर से हट गया है। ऑल्टर का मतलब बदल गया है, चेंज हो गया है। जो पहले उसका फॉर्म था, वट एवर फॉर्म वॉज in advance in earlier time ago, है ना, that form is not
टुडेज। आज वो फॉर्म नहीं है, तो हम तो कहेंगे इसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया, ही हैज गॉन मैड। और वही है ही हैज ऑल्टर्ड, पागल हो गया है ना। लेकिन यहां पर सेंस क्या है, अदर और चेंज है। क्लियर, ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आखिर ऑल्टर, अब यहां पर सेंस ऑल्ट्रुस्ट का क्या बनता है, अल्ट्रुस्ट का सेंस क्या होगा, अल्ट्रुस्ट का सेंस, यहां पर इसका सेंस है कि द पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट अदर पर्संस, यानी वो व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर पर्संस, हमेशा दूसरे लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, वेदर डे और नाइट, चाहे वो रात हो या दिन हो, है ना, सन हो या रेन हो, बारिश हो या वर्षा हो, बट ही इज ऑलवेज रेडी, एंड दैट टू he is always ready to help you, whether the help is economical, mental, physical or emotional, any kind of help, he is always ready to do that one, and in return he does not expect anything from you, और बदले में ये आपसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं करता है। he has a big heart, बड़े दिल वाला है ना। तो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे कि ऐसा व्यक्ति, द पर्सन हु हेल्प्स अदर्स विद ओपन हार्ट्स, खुले दिल से लोगों की मदद करता है, तो हम उसे कहते हैं अल्ट्रुस्ट इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे इसे परोपकारी, परहितकारी, जो अन्य लोगों के काम आता है, उनकी मदद करता है, वो सेंस है हमारा अल्ट्रुस्ट का, डियर स्टूडेंट्स, है ना। अब यहीं पर जैसा हमने कहा कि आईएसटी का मीन्स क्या होता है, डियर स्टूडेंट्स, वह व्यक्ति जो इस काम को आगे बढ़ाता है। तो उसी सीरीज में अगर आपने यहां पर हमने एक नाम लिख दिया GANDHI, कमाल, क्या लिखा है, गांधी, है ना, क्या लिखा है, गांधी। अगर इसमें हमने IST ऐड कर दिया लास्ट में, है ना, तो अब ये क्या बन गया, गांधीस्ट, है ना, क्या बन गया, गांधीस्ट। क्लियर, समझ गए ना, गांधीस्ट अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो गांधी जी की, है ना, जो फिलॉसफी है ना, गांधी जी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको फॉलो करता है, उस व्यक्ति को हम कहेंगे गांधीस्ट। गांधी, है ना, गांधीवादी एकदम हो गया है, वो गांधी के कदमों के चिन्हों पर चलता है, उनको फॉलो करता है कंप्लीटली, तो दैट पर्सन इज गांधीस्ट, गांधीवादी है ना। फिर हमने यहां पर कह दिया कि NEHRU, नेहरू प्लस ईस्ट, है ना, तो द पर्सन हु फॉलोज द फिलॉसफी ऑफ नेहरू, वो व्यक्ति जो नेहरू जी की फिलॉसफी को फॉलो करता है कंप्लीटली, दैट पर्सन इज कॉल्ड नेहरूस्ट, है ना। और उसी अंदाज में अगर कोई व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री को कंप्लीटली फॉलो करता है, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड मोदीस्ट। क्लियर ना, समझ रहे। तो इस प्रकार से IST आप किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा सकते हैं, और हम उस जैसा व्यक्ति के समान बनने का जो वर्ड शब्द है वो इजाद कर सकते हैं, वो डिस्कवर कर सकते हैं। तो अंबेडकरिस्ट भी बोल सकते हैं, नेहरूस्ट भी बोल सकते हैं, टैगोर प्लस IST टैगोरिस्ट भी बोल सकते हैं, है ना, विच एवर यू लाइक, जो भी आपको उचित लगता है उस वर्ड में अप्लाई कर दीजिएगा, डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो ये IST लगाने से तो वो व्यक्ति बनता है, ध्यान रखिएगा, पर्सन बन रहा है, लेकिन अगर हम उसमें ISM लगा दें और ISM लगाएंगे तो अब उसकी फिलॉसफी बनेगी, अब उसका वाद बनेगा, है ना, वो क्या है, उसका रोल क्या है, तो वो बनेगा ISM से। जैसे यहां पर हमने कह दिया गांधीज्म, कमॉन समझिएगा ध्यान से, यहां पर हमने कह दिया गांधीज्म, तो अब इसका सेंस बन गया गांधीवाद, है ना। तो गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने फोकस किया ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, तो द पर्सन हु फॉलोज ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस दैट विल बी कॉल्ड गांधीस्ट, वो व्यक्ति गांधीस्ट कहलाएगा, बट जो उसकी नेचर है, उसकी जो फिलॉसफी है वो गांधीज्म कहलाएगा, यानी गांधीवाद, यानी हम कह सकते हैं कि ही फॉलोज गांधीज्म, है ना, वो गांधीवाद को फॉलो करता है। उसी अंदाज में हम नेहरू प्लस ISM कह सकते हैं, नेहरू प्लस ISM, NEHRU, नेहरू प्लस ISM, ये हो गया नेहरूवाद,
है ना। जो नेहरू जी की पॉलिसी को फॉलो करता है दैट पर्सन क्या कहलाएगा, नेहरूज्म, यानी नेहरूवाद को फॉलो करता है। अम्बेडकरिज्म, अम्बेडकरवाद को फॉलो करता है। टैगोरिज्म, टैगोरवाद को फॉलो करता है। तो आखिर क्या है गांधीज्म, गांधीज्म क्या है, टैगोरिज्म क्या है, अम्बेडकरिज्म, इस पर मार्केट में कई बुक्स अवेलेबल है ना। तो उस डिफरेंसेस को आप समझ सकते हैं और ऐसे लॉट्स ऑफ वर्ड्स को आप फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये चीज थी आपके लिए कि किस तरह से हम अपनी वर्ड पावर को इंप्रूव कर सकते हैं, वर्ड पावर को इंप्रूव कर सकते हैं। और इसी में हम आपको एक वर्ड दे रहे हैं, जो वर्ड है आपके लिए ऑल्टर, और साथ में इसमें हम लगाएंगे, ऑल्टर में क्या लगाएंगे, ईगो। अब आपको बताना है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि ये हमने इन रूट वर्ड के आधार पर ही आपसे पूछा हुआ है। ऑल्टर ईगो, हमें बताएं जरूर इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, सेंस क्या होगा, हमारे कमेंट बॉक्स में इसे अवश्य लिखें, सो है ना। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, और कुछ वीडियोस लेकर के जो वर्ड पावर से रिलेटेड होंगे हम जरूर आगे बढ़ेंगे, और ना केवल बढ़ेंगे बल्कि बढ़ते रहेंगे, और आपको भी साथ में आगे बढ़ाते रहेंगे, ताकि आप भी अपने उज्जवल भविष्य की ओर मजबूती के साथ कदम रख सकें। वेल, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ठाना है कि सफलता तो आपको दिल बनाई है। वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी पुश कर दें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए जो भी वीडियोस आपके भविष्य से संबंधित है वो आपकी दहलीज पर पहुंचते हैं। आपने वीडियो को अंत तक दिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन टिल एंड। जय हिंद, जय भारत।